हो गया? बुखार आ गया क्या छोरे को? डिप्रेशन बताया मम्मी जी। जब तो मैं कह रही थी इससे कि नास पीटे धूप में मत घूम मत घूम, कैसा भारी टेम्परेचर हो रखा है? हो गया डिप्रेशन गर्मी से? अरे दूध दही खिलाओ इसको। डिप्रेशन तो ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। ऐसे कब तक सही हो जाएगा ये? 15 दिन की दवाई दी है, फिर बुलाया है वापस डॉक्टर ने। अरे दस्त भी हो रखे हैं क्या तेरे? नहीं। बताओ कैसी कैसी बीमारी आ गई है, ये सब फोन से हुआ है। मेरी एक फ्रेंड के भी हुआ था डिप्रेशन। फिर क्या मर गई वो? ऐसी कैसी बीमारी है ये? लक्ष्मी बेटा, डॉक्टर ने क्या बोला, क्या करना है? स्ट्रेस कम रखने की बोला है पापा जी। इसको क्या स्ट्रेस हो गया? खाने और हगने के अलावा काम ही क्या है इसका? डिप्रेशन कुछ ना होता, 2 रैप्टे दे इसके, ये अभी ठीक हो जाएगा। पापा जी ऐसे मत बोलो, डॉक्टर ने मना किया है। ऐसे बोला है कि प्यार से बात करना है इससे। ए तो हम कौन सा लठ बरसाते थे इस पे? हम तो प्यार से ही रखें इसको। फिर क्यों हो गया ये नास मारा डिप्रेशन? पेट वेट खराब है क्या? जब पेट खराब होता है ना तब भी थोड़ा यूं मन उदास उदास रहे। दादी डिप्रेशन है, कब्ज नहीं है। ए तो दोनों जुड़े हो गए, पेट खराब तो दिमाग खराब। और नहीं तो लक्ष्मी इसको ये सब गोल खिला दे, सारा डिप्रेशन पीछे से निकल जाएगा बाथरूम में। मुझे तो लग रहा है नजर वजर लग गई है इसको, वैसे भी दिन भर कुत्ता फनता रहे। मम्मी या तो ये रूम चेंज कर दे या ये फैमिली। अरे बस करो आप सब, डॉक्टर ने बोला इसको टेंशन नहीं देनी है। ले सुन लियो, ऐसी कौन सी बीमारी है जो परिवार वाले अच्छे ना लग रहे इसे? अरे वो बात नहीं है, आप लोग समझो, इसके शोर शराबा से दिक्कत होती है, बोला है डॉक्टर ने। हेलो, हाँ बर्फी ए कछु ना हरा जी ए वो छोरा कालू के डिप्रेशन बतायो है। ये कोई बीमारी है मरी, पता नहीं, कोई आजकल की नई नई बीमारी चल रही है। तो छोरा ऐसे मरो सो हो रखो है। कहाँ पे? अच्छा ठीक है। बर्फी बता रही है वो डॉक्टर बंगाली है ना, वहाँ ले जाओ। यूँ कह रही है 2 इंजेक्शन देगा, 2 इंजेक्शन में ये घोड़े की तरह दौड़ेगा। ये कालू सुन, मैंने तेरे सिम्टम्स गूगल पर सर्च की। ओह नो, यहाँ लिख रहा है कि डिप्रेशन के साथ एंजाइटी भी होगी, पैनिक अटैक भी आएगा। ये तो क्रिटिकल सिचुएशन बता रहा है। मम्मी सुनीता फोन बंद कर दे, तू और ऐसी उसमें सिचुएशन में और वैसे घबरा रहे हैं, फोन बंद कर दे। ये दीदी मैं तो हेल्प कर रही हूँ उल्टी, पता तो चले क्या बीमारी है सुसरी। गूगल पे तो ये भी लिखा है कि आदमी चांद पे चला गया। ये तो चांद पे तो गया था इंसान, ये कौन सी दुनिया में रह बह जाने बूढ़ा। हाँ कुछ भी तू बोलेगी हम मान लेंगे। और इसकी कौन माने, बाबड़ी पूछ है ये। मेरे छोरा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे इस हिसाब से। कुछ खाएगा बेटा तू? नहीं। क्यों? मन नहीं है। ये दीदी नाटक कर रहा है ये सब। कल तो आइसक्रीम खा रहा था, मैंने देखा था इसको। चाची आइसक्रीम ही तो खाई थी, कौन सी आपकी खुशी खा ली थी मैंने। ए मैं तो कहूँ इसकी शादी करा दो, सब डिप्रेशन भाग जाएगा। ये देखो ब्याह के नाम कैसा मुस्कुरा रहा है, मूतने के बाद खुद की चैन बंद ना होती तेरे से। ये ले दवाई ले ले, ब्याह चाहिए। आराम कर लेगा थोड़ा। आराम कर ले थोड़ी देर। हेलो बुरा। हाँ कालू ब्रो, सबको यकीन हो गया कि मुझे डिप्रेशन है, किसी को प्लान के बारे में पता ही नहीं चला। बढ़िया है। सुन, मैंने सोना बेच दिया, 1 लाख का बिका। बस इतना ही?
अबे कम से कम 5 लाख का सोना था। हाँ कालू ब्रो, सारा सोना नकली था, सिर्फ एक गले की चैन असली थी बस। मतलब चाची नकली सोना रख के बैठी थी। अरे खैर कोई बात नहीं, मेरा हिस्सा रख अपने पास, ठीक है। अभी मुझे 2-3 दिन और नाटक करना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपना हिस्सा लेके चला जाऊंगा तेरे पास से, ठीक है। ओके कालू ब्रो। ओके। अरे चाची बड़ी चंटे, नकली सोने को असली सोना बताती थी। डिप्रेशन में आ जा कालू। अरे मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सोना चोरी हो गया। क्या हो रखा है इस घर में? उठते ही हल्ला। क्या हुआ सुनीता? अरे क्या हो गया? ये रात में डिप्रेशन देख के सुबह ये चीख चिल्लाहट। मेरा सोना चोरी हो गया। ध्यान से देख, इधर उधर इधर के भूल गई होगी तू। अरे इसी में रखती हूँ मैं सारा सोना, सारा गायब हो गया मेरा सोना। पुलिस को फोन करता हूँ। मम्मी मम्मी कालू मम्मी। अब इसके क्या हो गया? अब ये क्यों चिल्ला रहा है? इसके क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है मम्मी, मुझे डॉक्टर के लेके चलो मम्मी। लक्ष्मी बेटा हॉस्पिटल लेके चलें इसको, आज मैं गाड़ी बुला रहा हूँ। चल आजा बेटा, हॉस्पिटल चले, आ जाओ, है ना, आ जाओ। पर मेरा सोना। ये सोना खरीद लेंगे, पोताना खरीदा जाएगा। आ जाओ डॉक्टर के, आ जाओ। सुनीता तू नहीं चल रही साथ में हॉस्पिटल? नहीं दीदी आप सब जाओ, घर में एक आदमी तो चाहिए ना। पहले ही सोना चोरी हो गया, कुछ और चोरी हो जाएगा, मैं घर का ध्यान रखूंगी। हाँ ये भी सही है, ठीक है घर का ध्यान रखिए। तो हम जा रहे हैं। मैं बताती हूँ, बाबा टिल्लू बताएंगे अब चोरी किसने की है। आज तो पता लगा के ही रहूंगी चोर कौन है। बाबा टिल्लू की जय हो। कहो पुत्री, क्या विपदा आन पड़ी? बाबा मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरा पूरा सोना चोरी हो गया। चोर घर के अंदर का ही है। घर के? कोई ऐसा है जो बाहर से भोला दिखता है लेकिन अंदर से बहुत शातिर है। नहीं बाबा, घर वाले नहीं कर सकते घर ऐसा। में कोई बच्चा है तुम्हारे? है ना कालू, ये बाबा वो तो डिप्रेशन में है, वो क्या करेगा? सबसे बड़ा नकाब बीमारी होती है। ये बाबा 12 साल का छोरा क्या चोरी करेगा? कल के छोरे 12 साल में रील बना लेवे, छोरी भगा लेवे, अकाउंट हैक कर लेवे, तो चोरी पे अटकी है। ये बाबा अगर कालू चोर निकला ना तो उसके डिप्रेशन का डी और प्रेशन दोनों अलग कर दूंगी। सोना असली था ना? बाबा असली था सोना? तो फिर 11,000 रुपए का इंतजाम करके रख, बाबा खुद आएंगे तेरी समस्या का समाधान करने तुम्हारे घर कल सुबह। टिल्लू बाबा की जय हो। बाबा बस तुम चोर पकड़ लो, ठीक है। बेबी सुन, तू कह रही थी ना सोने की अंगूठी चाहिए तुझे, हो गया इंतजाम, कल खरीद लेना, ठीक है। क्या दिक्कत हो गई? याद नहीं रहता डॉक्टर साहब। मेमोरी वीक हो गई है। हाँ बहुत चीजें भूल जाता हूँ डॉक्टर साहब। कब से हो रहा है? क्या हो रहा है? यही मेमोरी वीक। तो डॉक्टर को दिखाओ, आप मेरे साथ क्या टाइम पास कर रहे हो? अरे मैं खुद डॉक्टर हूँ। अरे तो डॉक्टर है तो जाके काम धंधा देख, अपना मरीजों का इलाज कर। ऐसा डॉक्टर है अपना काम धंधा छोड़ के मेरे साथ गप्पे लड़ा रहा है, पागल है। मेमोरी लॉस हो गई है तेरी। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब 2 झापड़ दो, इसमें ये सही हो जाएगा। प्यार से बात करना, गुस्सा गुस्सा मत दिखाना, डांटना मत इसको, ठीक है? डॉक्टर साहब कोई ज्यादा घबराने वाली बात तो नहीं है? एक तो इसको फोन कम दो और दूसरा इसको फैमिली मैटरों से दूर रखो, ठीक है? सही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो भैया ले चलो इसको, आ जाओ घर पे।
कैसे कैसे आफत आ जाती है बताओ। बाबा टिल्लू पधार रहे हैं। कहाँ है वो राक्षस जिसने घर में अशांति फैलाई है? बाबा टिल्लू, ये कौन सी नई बला आ गई? यही है वो बच्चा, यही है वो बच्चा जो इस घर में सबसे सीधा है। पहली मत बोझा, नाम बता सीधा। तो फिर सुनो, जिसके घर के आगे पेड़ है वही चोर है। अरे गांव में सबके घर के आगे पेड़ है ससुरे। जिसके घर के रास्ते में मंदिर है। ए टिल्लुए, मंदिर तो कितनों के घर के सामने पड़ा है। जिस घर में एक बच्चा है। अरे सबके घर में बच्चा है। जिस घर में एक मूंछ वाला आदमी है। अब इसने पूरा गांव सस्पेक्ट बना दिया। बताओ, अब हर एक आदमी पे शक होगा जिसकी मूंछें हैं। कल सुबह तक तुम सबको संकेत मिल जाएगा। कल सुबह तक पकड़ा जाएगा वो चोर। मुझे इस बच्चों से अकेले में कुछ बात करनी है। कर लो। आलू का बाबा, मूछ तो तुम्हारी भी है। तू पार्लर नहीं जाए तो तेरे भी है मूछ तो। न दे पैसे। मुंह नहीं खुलना चाहिए बिल्कुल भी। अब सबको एक दूसरे पे शक रहेगा सिवाय मेरे। वाह कालू वाह। नमस्कार, कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इतने सारे किरदार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है। तबीयत भी साथ नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी अब आप देख सकते हो इसमें पता नहीं 7-8 कितने किरदार किए हैं मैंने। बड़ी मेहनत लगती है, तो ये नहीं कहूँगी सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। बस ये है कि अगर आपको लगता है मेरी मेहनत है तो बस अपना प्यार बनाए रखो, ठीक है? नमस्कार, वंदे मातरम।